हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है ये दार्शनिक का। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को एग्ज़ाम है और काफ़ी कम टाइम बचा है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ईश्वर की चल संपत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रखवाला है और उसकी आज्ञा के बिना भागने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद सूची इस पे दी गई है। सूची फर्स्ट में दिया गया चिंतन का आधार और सेकंड में चिंतन दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहले ही आंसर हो जाएगा, मतलब कि 3, 1, 4, 2। तो ए का जो 3 हो जाएगा युद्धकारी दर्शन का आंसर हो जाएगा हिटलर, और बी का भौतिकवादी दर्शन का आंसर हो जाएगा उमर खयाम, और सी का अहिंसा दर्शन का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, और डी का शिक्षा दर्शन का ज्ञानात्मक साधन है, इसका आंसर हो जाएगा एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। पश्चात दृष्टिकोण के आधार के अनुसार से दर्शन से ज्ञान के संबंधित है, जबकि भांति दृष्टिकोण के अनुसार यह संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में ये सभी पहला भी हो जाएगा, सेकंड भी है और तीसरा भी है। ठीक है, तो चिंतन से, अनुभूति से और ज्ञान से, तो तीनों आंसर इसके हो जाएंगे। फिर इसके बाद है दर्शन शिक्षा के साध्यों को निर्धारित करने से संबंधित है या विचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पार्टा। फिर है शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है उतनी अन्य किसी से शैक्षिक प्रश्न के संबंध में नहीं है, यह कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इनके जितने भी कथन है वो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। नेक्स्ट है दर्शन का एक महत्वपूर्ण कार्य यूनानी दर्शन के समय से आज तक संतोषप्रद जीवन के लक्ष्यों एवं सामग्री का निर्धारित करना रहा है। तो यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडरसन का। ठीक है, फिर है निम्न में से किस विद्वान ने शिक्षा तथा दर्शन में पशुवध निषेध, शाकाहारी भोजन, तप साधन एवं मनन पर बल दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस को भी, क्योंकि इसकी दूसरी ये डेफिनेशन है और हम लोग मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मेन जो दार्शनिक है उनको, तो उनकी जितने भी कथन है उसको देख के ही जाइएगा। और फिर नेक्स्ट है वे व्यक्ति जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, वे शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंटाइल। और फिर दिए गए कथनों में से कौन सा आदर्शवाद के सबसे करीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सा विद्या सा मुक तेया। ठीक है, फिर है रक्स द्वारा प्रस्तुत आदर्श के 3 रूपों में कौन सा अनुभवजन्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक। ठीक है, रक्स द्वारा है। फिर है आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य की कितनी प्रकृति बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार से देश और काल में सृष्टि का क्रम नित्य तथा आध्यात्मिक सत्य के प्रकटीकरण के कारण से चलता है, यह कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हान ने दिया है ये। फिर है आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति में के कितने स्तर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्तर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं ये। फिर है आलोचनात्मक यथार्थवाद, सरल यथार्थवाद और आत्ममतवाद के बीच एक समझौता है, यह कथन किसका है? तो जे पासमोर का है ये। ठीक है, जे पासमोर। फिर है निम्न यथार्थवाद विचारकों में से किसने उदार शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था? तो इसका हो जाएगा रैबले। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन भी। तो यथार्थवाद विचारकों में से किसने उदार शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? रैबले ने किया। फिर है शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, यह कथन किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द लॉज। ठीक है, फिर है प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में कितने स्तरों को रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 स्तरों में को। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से किस पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को मानवीकरण तथा समाजीकरण करने वाली संस्था माना है?
तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है देखिए प्लूटो भी, क्योंकि ये बुक में भी है प्लूटो में। ठीक है, जो हमारे वेस्ट एंड वाले जितने भी दार्शनिक हैं उनके बारे में, तो उनमें इनका नाम भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लूटो के बारे में पूरा देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्लूटो ने कितने वर्ष तक के बालक के लिए कहा है कि उन्हें संगीत का अध्ययन करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 13 वर्ष। ठीक है, फिर है कमेनियस ने के अनुसार शिक्षा किसकी प्राप्ति का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, सांसारिक सुख का और आध्यात्मिक सुख का साधन है। फिर है कमेनियस द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 170। ठीक है, कितनी मतलब जो इन्होंने रचित ग्रंथ करे हैं, जितने भी ग्रंथ रचित करे हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 170 है। फिर इसके बाद है कमेनियस अनुशासन की स्थापना के लिए बल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशल एवं सहानुभूति व्यवहार पर। नेक्स्ट है कमेनियस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, डाइडैक्टिका मैग्ना और नेक्स्ट है ग्रेट डाइडैक्टिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक सदैव परमात्मा का पैगंबर होता है और वह परमात्मा के सच्चे राज्य में प्रवेश कराने वाले जॉर्ज डेवी यह कथन किस पुस्तक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन ऑफ टुडे। ठीक है, एजुकेशन ऑफ टुडे। नेक्स्ट है आउटलाइंस ऑफ एजुकेशनल डॉक्ट्राइन किस पाश्चात्य शिक्षार्थी की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट की है ये, इंपॉर्टेंट है बुक्स। और फिर इसके बाद है बालकों में आत्मनियंत्रण तथा आत्मसंयम के गुणों का विकास करने के लिए हर्बर्ट ने किसकी स्थापना पर बल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल रिपब्लिक। ठीक है, फिर है फ्रोबल के शिक्षा संबंधी विचार से उसके किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों में, तो एजुकेशन ऑफ मैन और मदर एंड प्ले सॉन्ग। ठीक है, और फ्रोबल का एक और है कि कौन सी विधि इन्होंने अपनाई थी, तो खेल विधि अपनाई थी। इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्रोबल के बारे में भी देख लीजिएगा, फ्रोबल की विधि खेल विधि है ये। और फिर इसके बाद फ्रोबल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है, तो इसका आंसर है एकाकी खेल। ठीक है, एकाकी नृत्य भी मतलब कि जो खेले करें उसके लिए इन्होंने अनुपयोगी माना है। फिर है मॉन्टेसरी ने अध्यापिका के स्थान पर किस शब्द को प्रयुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेसरी की शिक्षा विधियों में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने एवं से गणित की शिक्षा। फिर है लॉक ने शिक्षा का आधार किसे माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव को। ठीक है, लॉक ने शिक्षा का आधार किसे माना है, अनुभव को। और लॉक ने एक परिभाषा दी है स्लेट वाली, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, कथन बोला था। और फिर इसके बाद है निम्न में से किस पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्यवेक्षात्मक विधि का प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्यवेक्षात्मक विधि पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी की वैसे बोला पूरा देख लीजिएगा, पेस्टोलॉजी के जितने भी कथन हैं। फिर इसके बाद सर्वप्रथम किसने अव्ययी शिक्षा ऑर्गेनिक एजुकेशन की कल्पना प्रस्तुत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन हो गए इस पर, इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया पर्यवेक्षणात्मक विधि और अवयविक शिक्षा ऑर्गेनिक एजुकेशन। ठीक है, किसने करी है, पेस्टोलॉजी ने। फिर इसके बाद निम्न में से कौन से बालकों की शिक्षा शारीरिक शिक्षा को वैज्ञानिक नियमों पर आधारित करने पर बल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। एक और इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके भी काफ़ी कथन है। और फिर इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में बालक की स्वतंत्रता पर किसने बल दिया है, बालक की स्वतंत्रता पर किसने दिया है, स्पेंसर ने दिया है। फिर है निम्न में से किस भारतीय शिक्षा शास्त्री को सौहार्दात्मक समेकित ब्रह्मवादी के रूप में भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा टैगोर जी को जाना जाता है।
नेक्स्ट है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन टैगोर की किस पुस्तक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कथन ही देख लीजिए कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, सबसे पहले कि ये कथन किस में है, तो ये आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी किसने दी है या किसकी पुस्तक है? तो टैगोर जी की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा फ्रोबेल का। फिर है वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है। किस पे? सामाजिक आधार पर। फिर है जो पाठ्यक्रम से वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त है उनमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह विचार किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा रिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो जो पाठ्यक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समेकित। ठीक है, फिर है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समस्त रूप से सीखने वालों में निहित है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स एम ली। फिर है डेवी ने बालक की कितनी स्वाभाविक रुचियों को स्वीकार किया है? तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर है जेम्स एल ली के अनुसार पाठ्यक्रम की रचना का निर्माण कितने पृथक तत्वों से मिलकर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 तत्वों से मिलकर होता है। फिर नेक्स्ट है सन 1920 से लेकर 1930 तक किस देश के शिक्षा शास्त्रियों ने कोर पाठ्यक्रम के विकास के लिए कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट है एकाकी पाठ्यक्रम के प्रयोग में क्या कठिनाइयाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। तो इस पे है बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर एकीकरण असंभव है, सभी विधियों का एकीकरण असंभव है और हाई स्कूल स्तर पर विषयों का एकीकरण अनुचित है। फिर इसके बाद शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। क्या क्या है उसको देखते हैं। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स ने। ठीक है, एडम्स ने बोला है। और 3D जो बोला है वो डेवी ने बोला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 449 है, क्वेश्चन नंबर 449। इस पे दिया गया है शिक्षा तथा निर्देशन में निम्न में से कौन सा अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, इस पे सारे हो जाएंगे। और इस पे क्या दिया गया? शिक्षा सर्वांगीण विकास है। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए सारे जितने भी पॉइंट्स इसके दिए गए हैं। अनुदेशन ज्ञानात्मक विकास है। शिक्षा बालक मुख्य होता है, शिक्षा में बालक मुख्य होता है, अनुदेशन में शिक्षक। ठीक है, और फिर शिक्षक का उद्देश्य बालक को जीवन के लिए तैयार करना है, वही अनुदेशन परीक्षा पास कराना है। ठीक, कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 9। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी क्वेश्चन उससे फंसेंगे। तो देखिए 450 क्वेश्चन अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि MCQ क्वेश्चन हैं और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी अपने नोट से देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।